एक मेंटोर ने अपने स्टूडेंट को सीधे लात मार के बाहर निकाला। भूतनियां तो बस बैठकर सुट्टा ही फूंक सकती हैं, उनको कोई रोक भी नहीं सकता। सुनो, मुझे तुम्हारे सामने मौत का जाल दिख रहा है, संभल के उसमें गिर मत जाना, तुम अभी जवान हो। मोनी, हमारी करंट सिचुएशन को देखते हुए हम कुछ भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्पेशली तांत्रिक ने जो कहा। काहे की तांत्रिक? पागल बुढ़िया लगती है मुझे। देखो, मेरे पास उस पर भरोसा न करने की हिम्मत नहीं है। इसी हल्के में मतलब मोनी, तुम्हें याद है ना उसने क्या कहा था? कहती है मुझ पे मौत मंडरा रही है। उसको बोतल सूंघते ही चढ़ गई थी। मम्मी! हेलो ब्रो, क्या हुआ? बोनी, बोनी क्या हुआ? हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मम्मी? अगर मैं नहीं रोकती तो आज तो आप इसे मार ही डालती ना। बोनी हटो, पहले मुझे मारो। मेरी गलती है जो मैं आपकी हर एक बात मानती आई हूँ। इस मासूम को छोड़ दो, ये कहीं और जाकर रह लेगा। आप हमेशा से यही चाहती थी ना, तो ठीक है, यही होगा। बोनी, पता है मैं बहुत सालों से ये झेल रही हूँ। ये मत करो, वो मत करो। सच कहूँ तो मैं बस आपको टॉलरेट कर रही हूँ। सारी माँ अपने बच्चों की इच्छाओं के बारे में सोचती है, लेकिन मुझे एक ऐसी माँ मिली है जो इतनी सेल्फिश है, इतनी पॉसेसिव है। मम्मी, मैंने आज तक आपसे बस एक ही चीज मांगी थी, है ना? ये बेचारा भी कब तक ऐसे इंतजार करता रहेगा कि सब कुछ ठीक हो जाए? पापा, आपका इंट्यूशन गलत था। सॉरी। मुझे ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि आप कभी वापस नहीं आती तो अच्छा होता। मेरी योजना सफल रही। सही वक्त आ गया है। पापा, ये ले, ब्लैक कॉफी पी ले, अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता तू किस बात से परेशान है, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ तो गलत है बेटा। और इस उम्र में मुझे सही और गलत पहचानने की समझ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे तुम सब कुछ सच सच बताओ, वैसे हम लोग ऐसा नहीं करते ना। हालांकि तुम ऐसी बहुत बदमाशियां करते थे, और सच कहूं तो मुझे तुम्हारा वो रूप ज्यादा पसंद है। इस सब की शुरुआत अनजाने में मुझसे हुई थी। पता नहीं था कि इसका अंजाम ये होगा। पहले जब इसने मुझे बताया तो मुझे लगा मजाक कर रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अंकल, मुझे लगता है इनकी भलाई के लिए इन्हें अलग हो जाना चाहिए।
वरना हो सकता है कि मैं ये सब बातें करने के लिए नहीं आया हूं। आप दोनों को यहाँ पे बुलाने की कुछ और वजह है। शिमला से कुछ लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन उन्हें आप दोनों के बारे में सब कुछ पता था। आशाभा नाम का कोई आदमी है जो ये सासू माँ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ग्रेसी, मुझे पता है तुम एक ऐसी दुनिया में वापस आई हो सिर्फ मेरे और स्टेफी के प्यार के लिए। मुझे पता है तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो, मुझसे भी 10 गुना ज्यादा, लेकिन तुम्हारी इसी वजह से परेशानी हो रही है। हमारी बेटी अब बच्ची नहीं रह गई, वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। क्या वो नॉर्मल लाइफ डिजर्व नहीं करती? अगर मुझे कुछ हो गया तो ग्रेसी, मुझे ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक बात कहूं, तुम चली जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा। सैमुअल, मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी जिंदगी में डिजास्टर लाएगी। तुमने सुना नहीं, पर मैं खुश हूं। अब जबकि तुम मान गए हो तो मम्मी की जिम्मेदारी हमारी। ओके स्टेफी, थैंक यू। इससे पहले हम शुरू करें, 2 चीजों का ख्याल रखना होगा। पहला, मम्मी से जुड़ी सारी बिलोंगिंग्स हमें सौंपनी होगी। ओके? कहा था ना, बच्चे की तरह होती है, शरारती। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिस्चीवियस। दूसरी चीज, मम्मी के साथ जो बर्ताव है वो वैसा ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो खतरा है। है ना? सही समय और तारीख बता दी जाएगी। बोने, डरो मत, आई एम हियर। पहले ऐसा करने से ये जल जाता था सच्ची। बहुत बढ़िया, ये चल गया। दादी जी,
वो शिमला से कुछ लोग आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो सासू माँ का केस संभाल सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? जो हो, नियति उन्हें किसी भी हाल में ढूंढकर शिकार करेगी। मुझे ये सब पता है, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए मुझे ये चांस लेना ही होगा।